अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली सीरीज में हमने ये देखा था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम में क्या देखा, प्लैनेट्स पर किस किस्म की रिसर्च की गई। हमें कई जगह पर मेटेरॉइड्स नजर आए, कॉमेट्स नजर आए, प्लैनेट्स नजर आए, बेल्ट्स नजर आई। लेकिन अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हम करीबी सोलर सिस्टम्स को देखेंगे, हम सितारों को देखेंगे, हम गैलेक्सीज को देखेंगे, हम रंग बरंगे नेबुला को देखेंगे जो कि गैस और डस्ट के बादल होते हैं, और हम ब्लैक होल्स को भी डिस्कवर करेंगे। जो जो हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलेंगे, हमारे पास इतना खूबसूरत डेटा आएगा कि आपको बहुत सी ऐसी थेरीज जो कि हम ज़मीन पर बैठ के पढ़ते थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और साइंसदान बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। इस सीरीज में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। आपको स्पेस के बारे में बहुत पता चल जाएगा और आप अप टू डेट हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सीरीज में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के पहले साल को डिस्कस करेंगे, यानी उसे जो लॉन्च किया उसने 365 दिनों में क्या क्या देखा उसे हम पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद दूसरी वीडियोस में हम फिर आने वाली डिस्कवरीज को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको एक अमेजिंग, एक खूबसूरत बादल की तरफ जो कि स्पेस में मौजूद है। ऐसा बादल जो कि गैस से और मिट्टी से, डस्ट से मिलकर बनता है, इसे नेबुला कहा जाता है। और जिस बादल की मैं बात कर रहा हूँ इसे ट्रेंचुला नेबुला कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर ट्रेंचुला नेबुला की तस्वीर दिखा रहा हूँ, और ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से सितारे पैदा हो रहे हैं, यानी ये फैक्ट्री है सितारे बनाने की। और इसीलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सितारे, जिस तरीके से हमारा सूरज है, इस किस्म के सितारे कैसे पैदा होते हैं। ये नेबुला हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के पास एक छोटी गैलेक्सी जिसे सैटेलाइट गैलेक्सी कहते हैं उसमें मौजूद है, जिसे लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड कहा जाता है। मैजेलेनिक क्लाउड हमसे तकरीबन 1 लाख नूरी साल के फासले पर है, और इसके अंदर मौजूद है ट्रेंचुला नेबुला, जिसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हम इस क्लाउड की, इस नेबुला की बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें जो बीसियों किस्म के सितारे बन रहे हैं वो किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से इर्तका कर रहे हैं। क्योंकि वो सितारे हमारे सूरज से बहुत ज़्यादा भारी हैं, मैस में ज़्यादा हैं, और जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी को रीड करती है। तो हमारे पास जो इंफ्रारेड रोशनी आ रही है उसे हम रीड करते हैं, और इस रोशनी की एक खसूसियत है, और वो खसूसियत ये है कि ये डस्ट से गुजर जाती है। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, और इस स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो हम ज़्यादातर टेलीस्कोप विजिबल लाइट में बनाते हैं। हबल टेलीस्कोप विजिबल रोशनी को देखती है, लेकिन अगर आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की तरफ जाएं तो यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी हो जाती है, और इस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलती है जो कि इस नेबुला से हमारी तरफ आ रहा है, उसमें हमें स्टार्स के बारे में बहुत पता चलता है। क्योंकि अगर यही इंफॉर्मेशन हम विजिबल लाइट की मदद से देखेंगे, हम ट्रेंचुला नेबुला को विजिबल लाइट की मदद से देखने की कोशिश करेंगे, तो वो एक मिट्टी का बहुत बड़ा सा गोला नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पर हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से हबल टेलीस्कोप में आपको एक धुएंधार सा नेबुला बादल नजर आ रहा है, उसमें डस्ट भी नजर आ रही है, उसमें गैसेस भी नजर आ रही है, लेकिन आपको सितारे नजर नहीं आ रहे। लेकिन ऑरेंज कलर की तस्वीर को अगर आप देखें तो ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है, इंफ्रारेड रीजन में ली गई है, और यहाँ पर हमें जो सितारे हैं जो इन बादलों के पीछे हैं उनके बारे में भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्रोटोस्टार्स हैं, जो नए सितारे बनते हैं, वो जब बन रहे होते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकल रही होती है, और उन रेडिएशंस की वजह से जो नेबुला है, जो बादल है जिसके अंदर वो प्रोटो स्टार बन रहा है, उससे दूर होना शुरू हो जाता है, तो वो बादलों को दूर धकेलते हैं। और जो मैच्योर स्टार होते हैं
उनसे ऑलरेडी बादल दूर जा चुके होते हैं। तो जब सितारा बनता है उस वक्त वो डस्ट और गैस के बादल में बनता है, लेकिन फिर वो उस बादल को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर देता है और हमारे पास पॉकेट्स बन जाती हैं जिसके ज़रिए जो खाली होती हैं, जो बादलों से खाली होती है, और उनमें हम इन सितारों को देख सकते हैं। जो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर 14,000 बाई 8,000 पिक्सल की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाटा इस तस्वीर में। 14,000 बाई 8,000 पिक्सल की है और इस तस्वीर से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इस तस्वीर को लॉन्च बाद में किया गया, सबसे पहले खींची यही तस्वीर गई, लेकिन आपको याद होगा कि जो तस्वीर नासा ने लॉन्च की वो कैरिना नेबुला की थी। कैरिना नेबुला की तस्वीर बाद में खींची गई। ट्रेंचुला नेबुला से होते हुए हम एक और नेबुला की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नेबुला ऐसा है जिसे हम बाहर जाकर रात को आसमान पर भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरियन नेबुला की। ओरियन नेबुला को अगर आपने देखना है तो साल में कुछ मखसूस वक्त में आपको 3 सितारे आसमान पर नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। तो जान लीजिए कि यही ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला को भी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखा और जब हमने इसकी खूबसूरती देखी तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये भी एक ऐसा बादल है जिसमें बहुत से सूरज सितारे बन रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर 6.5 मीटर उसका डायमीटर है, जबकि हबल टेलीस्कोप जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में देखती थी उसका डायमीटर सिर्फ 2 मीटर था। तो कहाँ 2 मीटर का मिरर और कहाँ 6.5 मीटर का मिरर। इतनी ज़्यादा रोशनी जब इस मिरर से हम कैप्चर करते हैं, हासिल करते हैं, तो हमें और ज़्यादा अच्छे इमेजेस मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सितारा भी दिखा रहा हूँ। नेबुला से आगे बढ़ते हैं और हम एक सितारे की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही यूनिक सितारा है। इस सितारे का नाम है वुल्फ रे स्टार W140। और अगर आप इस सितारे की तस्वीर को गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसके गिर्द रिंग्स हैं। ये एक नया बना हुआ सितारा है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इससे बहुत सी रेडिएशंस अभी भी हमें और डस्ट निकलती हुई महसूस होती है। लेकिन जो रिंग्स हैं उसे देखकर पहले साइंसदान ये समझे कि शायद ये कोई एबरेशन है, शायद हमसे फोकस सही हो नहीं पा रहा, इक्विपमेंट का कोई इशू है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये रिंग्स स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी फिजिकली मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि रिंग आए कहाँ से। मैं आपको यहाँ पर 2 सितारे दिखा रहा हूँ जो कि एक कैस्केडेड हालत में घूम रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बाइनरी स्टार्स। तो ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। जो सितारा छोटे सर्कल के साथ छोटे ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है वो है हमारा सितारा जिसे वुल्फ रे कहा था, और दूसरा सितारा उसके गिर्द घूम रहा है। हर 8 साल के बाद दोनों सितारे करीब आते हैं, और जब ये सितारे करीब आते हैं तो वुल्फ रे सितारा बहुत सी डस्ट और बहुत सी गैसेस फेंक देता है। जिस तरह हम कहते हैं ना धुआं निकल गया इसका, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी डस्ट और इसकी गैसेस निकल जाती हैं। फिर 8 साल गुजरते हैं और दूसरा सितारा जब फिर इसके पास से गुजरता है तो फिर एक मरतबा ये धुआं यानी ये डस्ट और गैसेस हवा में स्पेस में फेंक देता है। अब वो डस्ट और गैसेस एक रिपल की तरह जाती हैं, एक वेव की तरह जाती है। जैसा पानी में अगर आप पत्थर मारे तो आपको वेव्स मिलती हुई नजर आती हैं, निकलती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको स्पेस में वेव्स जाती हुई नजर आएंगी, और इन वेव्स के बीच में फर्क कितना होगा वक्त का? 8 साल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम दरख्त के तने को देखते हैं और उसके अंदर रिंग्स बने होते हैं। उन रिंग्स की मदद से हम उस दरख्त की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही जब हम इस सितारे को देखते हैं तो इसके गिर्द भी रिंग्स बने हुए हैं। अगर आप दोनों का मुशाहिदा करें तो आपको बिल्कुल एक जैसे रिंग्स नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पर रिंग्स गिने और ये रिंग्स मुझे 16 मिले हैं। आपको हो सकता है मुख्तलिफ नज़र आए, लेकिन इन 16 रिंग्स को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 128 साल में ये रिंग्स तरतीब में आए हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत सी चीज़ें देखी और उन चीज़ों पर हम आगे और भी ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस सीरीज़ की अगली वीडियोस को आप इतने ही शौक से देखेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।